एक व्यक्ति चिंता में रहता है, बोझ के नीचे रहता है, शांति में नहीं रहता, दुष्ट आत्मा के अटैक उसको होते हैं, मीन्स वो क्या है, एक बोझ है। वो व्यक्ति अपनी लाइफ में ऐसे ऊपर देख ही नहीं पाता, अपनी लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पाता वो व्यक्ति। तो जो चीज़ें प्रभु के वचन के अनुसार, जो प्रभु ने आपको देने के लिए, वो लाइफ, वो जीवन आपको देने के लिए प्रभु ने वायदा किया है, अगर वो आपके जीवन में नहीं है तो वो एक बोझ की तरह है आपके जीवन में। उसी बोझ से आज़ाद होने के लिए आज व्यक्ति को क्या चाहिए? वो अभिषेक, वो पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता, वो प्रभु के साथ वो रिश्ता। तो प्रभु ने कहा जब वो अभिषेक तेरी लाइफ में आएगा तो हर एक बंधन, हर एक जुआ तेरी जिंदगी से वो तोड़ दिया जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल है, जो प्रभु के वचन है, जो ये लिखते हैं, ये सारी एक पवित्र आत्मा के द्वारा ये लिखी गई है। कि अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में है, जिस तरह प्रभु का वचन कहता है कि जिस पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु को मुर्दों में से जीवित किया, अगर वो पवित्र आत्मा तेरे जीवन में है तो वो तेरी मरी हुई जिंदगियों को क्यों ना जीवित करेगा। आज हमने उस प्रभु की उपस्थिति के लिए भूख रखनी है। आज हमने पवित्र आत्मा को पाना है अपनी लाइफ में, क्योंकि अगर पवित्र आत्मा नहीं है, अगर प्रभु की उपस्थिति नहीं है तो लोगों की जिंदगियां ऐसे बंधी रहती हैं, ऐसे एक बोझ के नीचे रहती हैं। तो मैंने कलीसिया को बताया था कि जो परमेश्वर का वचन है, जब आप उस वचन को सुनते हैं तो वचन के ऊपर क्या है? पवित्र आत्मा। तो जब आप उस वचन को सुनते हैं तो वो सुनने से, पढ़ने से पवित्र आत्मा आपके जीवन में आकर्षित होता है। इसीलिए जितने लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलना चाहते हैं, जितने लोग ऐसे चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की आप भरपूरी में चलना चाहते हैं, आप प्रभु की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वचन के साथ संगति करनी होगी। आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे अगवाही करे, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, प्रभु मुझे समझ दे, प्रभु मेरे मार्गों में मेरी अगवाही करे, मुझे क्या करना है, मैं कैसे बढ़ूं, परमेश्वर आपकी अगवाही करे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के वचन को पढ़ना आज से स्टार्ट करो। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ोगे तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आकर्षित होगा और वही पवित्र आत्मा आपके जीवन में आपकी अगवाही करेगा और वो आपको हर एक हिस्से में वो आपकी अगवाही करेगा। जिस तरह एक कोई भी ऐसे हम हेल्पर देखते हैं कि वो हमारी ऐसे सहायता करते, तो आप सचमुच पवित्र आत्मा ऐसे आपकी सहायता करेगा। वो दिखता तो नहीं है पर वो आपके जीवन में आपकी अगवाही करता है हालातों के द्वारा। अगर आपने प्रभु में बढ़ना है तो वो पवित्र आत्मा आपके जीवन के लिए ऐसी आसान ऐसी चीज़ों को कर देता है जिससे आप इजी होके प्रभु की हजूरी में बढ़ सको। वो पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देता है, वो पवित्र आत्मा आपको समझ देता है, ज्ञान की बातों को देता है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ब्लेस होते हैं। एक स्पिरिचुअल सेंस को, एक आत्मिक बुद्धि को आप रिसीव करते हैं जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं। पवित्र आत्मा दिखता तो नहीं है पर वो आपकी अगवाही करता है, आपकी वो सहायता करता है हर एक हिस्से में। वो आपको ग्रेट एक्सपीरियंस देता है, आप प्रभु में इजीली बढ़ पाते हैं, वो आपके लिए सब कुछ आसान करता है। तो मैंने कलीसिया को बताया था कि जब आप वचन को सुनते हैं ना, तो आज से मेरा विश्वास है कि मेरी कलीसिया वचन को सुनते सुनते चंगाई को प्राप्त करेंगी आज से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि चंगा किसने करना है? चंगा करना है पवित्र आत्मा ने, प्रभु की उस सामर्थ्य ने। तो आज से आपने ये समझ लेना है, मैंने आपको बताया था कि लोग आज पवित्र शास्त्र के उस सामर्थ्य को नहीं जानते, इसलिए वो भूल में पड़े हैं, इसीलिए उनकी जिंदगियां निराशा में हैं, क्योंकि वो जानते नहीं हैं। लोगों को लगता है शायद ले हैंड हो तभी मैं चंगा होऊंगा, शायद घोषणा हो तभी मैं चंगा होऊंगा, शायद ऑयल अप्लाई हो तभी मैं चंगा होऊंगा। हाँ, इन सारी क्रियाओं से आप चंगे होते हैं, तो वो मायने करता है कि प्रभु ने आपको किस रीति से चंगा करना है। अगर आपका विश्वास ये होता है कि परमेश्वर के दास जब घोषणा करेंगे तब मैं चंगा हो जाऊंगा,
तो हाँ, आप उस समय चंगाई को प्राप्त करते हैं। अगर आपका विश्वास होता है कि जब लेहन मेरे ऊपर होगा और मैं चंगा होऊंगा, तो हाँ, आप उस समय चंगाई को प्राप्त करते हैं। पर अगर आपका ये विश्वास है कि मैं वचन को सुनते सुनते भी चंगा हो जाऊंगा, तो मेरा विश्वास है प्रभु आपको वचन सुनते सुनते भी आपके जीवन में चंगाई को देगा। क्योंकि वचन में क्या है? वो सामर्थ, वो पवित्र आत्मा जो लोगों की जिंदगियों को सेम नहीं रहने देता। वचन बोया जाता है, आपके कानों में जाता है, आपके हृदय में जाता है, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ होता है, तो वो आपकी जिंदगियों को वो सेम नहीं रहने देता, वो आपके जीवनों में कार्य करता है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे पवित्र आत्मा, कैसे वचन के द्वारा आप चंगाई को, छुटकारे को ले सकते हैं। जिस तरह यशाया 10:27 में हम पढ़ते हैं, जब वचन को पढ़ते हैं, लिखा है, उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधों पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। प्रभु का वचन कहता है अभिषेक के कारण, अभिषेक के कारण हर एक बंधन से, हर एक बोझ से आप आजाद हो सकते हैं। तो सोचो, अभिषेक आपके जीवन में आना कितना जरूरी है। अभिषेक हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। अभिषेक को प्राप्ति के लिए आपने कार्यों को करना है। जैसे हम देखते हैं एक जानवर होता है, ऐसे ऑक्स जिसको बोलते हैं, ऐसे उसके ऊपर कितना भार रखा होता है, ऐसे देखते हैं ना हम, ऐसे कितना उसके कंधे के ऊपर ऐसे इतना भार होता है, तो उसके ऐसे इतना कंधे में भार होता है, मतलब इतना उसने बोझ उठाया होता है कि उसके गर्दन ऐसे नीचे ही रहती है, ऐसे वो ऊपर नहीं देख पाता, इतना उसने बोझ उठाया होता है। आज इसी तरह विश्वासियों की जिंदगी में है, वो दुष्ट आत्मा के कारण इतना बोझ में रहते हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। रात के समय नींद नहीं आती उनको दबाव पड़ते हैं, गलत रिलेशनशिप उनके साथ होते हैं। सुबह उठते हैं, पूरी तरह से वो अपनी लाइफ में ऐसे, अपने बॉडी में ऐसे महसूस करते हैं, मेरा शरीर जैसे एक बीमार है। एक व्यक्ति है, उसको समझ नहीं लग रहा कि मैं अपने बिजनेस को कैसे क्या करूं जिसकी वजह से मैं फाइनेंशियली ब्लेस हूं, तो वो एक बोझ है। एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, वो अच्छे से नहीं चल पाता, तो वो एक बोझ है। जो परमेश्वर ने हमें अबंडेंट लाइफ, जो प्रभु ने हमें वो लाइफ देने का वायदा किया, प्रभु ने कहा कि तू अपनी कमाई को तू अच्छे से खाने पाएगा, तू अपने बच्चों के साथ अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएगा। मीन्स प्रभु ने आपको, अगर शांति नहीं है तो प्रभु ने तो ये वायदा किया है कि मैं तुझे मैं तुझे ऐसी शांति दूंगा जो सारी समझ से परे है। लेकिन आज शांति लोगों की जिंदगियों में नहीं है। तो आज से आपने क्या प्राप्त करना है? उस अभिषेक को आपने प्राप्त करना है, क्योंकि प्रभु ने आपको बोझ के नीचे रहने के लिए कलीसिया नहीं चुना। आपको पता है, प्रभु ने अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को बोझ के नीचे, दुखों के नीचे, बीमारियों के नीचे तड़फने के लिए प्रभु ने नहीं चुना। जिस तरह, जितना यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपनी जान दी है, जितना यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए हमें माफ़ करने के लिए अपना लहू बहाया है, उतना ही प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए उस शरीर के ऊपर आपकी चंगाई के लिए। तो आपको लगता है प्रभु आपको बीमार देखना चाहता है? नहीं। जितना प्रभु यीशु मसीह ने आपको उद्धार देने के लिए अपने आप को दिया है, आप विश्वास करते हैं यीशु के ऊपर, आप उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। तो जितना प्रभु ने आपके पापों को माफ किया, आपको अपने बेटे और बेटियां बनाया, तो उतना ही प्रभु ने कोड़े खाए आपकी बीमारियों के लिए। वो अकेला सिर्फ आपको उद्धार देने के लिए, वो उद्धार देने के लिए नहीं मरा, पता है आपको? इस जीवन में आपको वो लाइफ देने के लिए भी उसने कोड़े खाए, आपको पता है? तो बीमार शरीर रहना उसकी नज़र में अच्छा नहीं है। किसी व्यक्ति की लाइफ में हाँ कुछ परीक्षा होती है, जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, पर बीमारी प्रभु की ओर से आपके जीवन में सालों साल रहे, ये प्रभु की इच्छा नहीं है। ये एक बंधन है, ये एक बोझ है। तो प्रभु की ये इच्छा नहीं है। प्रभु ने कोड़े खाए आपके शरीर के लिए, प्रभु ने कोड़े खाए आपकी बीमारियों के लिए। वो मारा गया है, उसने आपकी शर्मिंदगियों के लिए कांटों वाला ताज पहना है कि आप शर्मिंदा ना रहें।
प्रभु ने कहा कि मैं तुझे गर्भ के फल के साथ ब्लेस करूंगा, तो ये ब्लेसिंग है प्रभु की। शर्मिंदा रहने के लिए प्रभु ने आपको नहीं चुना। तो आज आपको खड़े होना है उस बीमारियों के खिलाफ, उस दुष्टात्मा के खिलाफ आपको खड़े होना है। और आज से आपने घोषणा करनी है कि मेरे प्रभु ने मुझे वो लाइफ देने के लिए चुना है। बीमारी तेरा मेरे शरीर के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तंदुरुस्त शरीर के लिए प्रभु ने आपको चुना है। बोझों के नीचे रहने के लिए प्रभु ने आपको नहीं चुना। परमेश्वर ने आपकी शर्मिंदगी को उठाया है। प्रभु ने आपके लिए कांटों वाला ताज पहना है। उसने अपना लहू बहाया आपके लिए, उसने कोड़े खाए हैं, उसने शर्मिंदगी को सहा है आपके लिए। उसके थप्पड़ मारे गए हैं, वो निर्दोष था, फिर भी उसको मारा गया है। किसके लिए? आपके लिए, ताकि आप बीमार ना रहें, आप दुखी ना रहें। वो आपसे प्रेम करता है जितना आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं ना। कभी महसूस करना उस बाप के हृदय को। कल रात को जब मैं प्रभु की हजूरी में थी तो प्रभु मुझे उस हृदय को, परमेश्वर मेरे अंदर ऐसे उभार रहा था, उस पिता के हृदय को। प्रभु ऐसे अपने हृदय की बातों को प्रभु ऐसे जाहिर कर रहा था, ऐसे परमेश्वर उस प्रेम से मुझे भर रहा था। ऐसे मैंने महसूस किया प्रभु के उस हृदय को, उस पिता के हृदय को, कि प्रभु अपने बच्चों से कितना प्रेम करता है, प्रभु अपने लोगों से कितना प्रेम करता है। मैंने महसूस किया उस हृदय को। तो प्रभु आपका वो बाप है। सोच के देखो, जितना आप अपने बच्चे से प्रेम करते हो ना, आप अपने बच्चे को देख के ऐसे खुश होते हो, उतना ही प्रभु आपको देख के खुश होता है अपनी हजूरी में। जितना आप दुखी होते हो ना अपने बच्चे को देख के कि मेरे बच्चों को ये क्या हो गया, उतना प्रभु आपको देख के दुखी होता है। जब आप रोते हैं, जब आप किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं, किसी भी दुख में होते हैं, तो वो ही सेम हृदय उस पिता का है, उससे भी ज्यादा है। जो एक माँ का हृदय, उससे भी ज्यादा प्रभु यीशु का हृदय आपके लिए, उसका प्रेम है आपके लिए जितना आपका हृदय है। क्योंकि ये वचन कहता है कि दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे को भूल सकती है, पर वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। परमेश्वर आपसे ऐसा इतना प्रेम करता है, वो अपनी आंख की पुतली के समान आपको प्रेम करता है। अपने एक ऐसे रहते कि मेरे बच्चे को ये ना हो, ये ना हो, तो उससे बड़ा प्रभु का हृदय आपके लिए। आज से आपकी ये प्रेयर रिक्वेस्ट होनी चाहिए, आज से आपका ये प्रेयर का विषय होना चाहिए कि प्रभु मैं तेरे उस हृदय को महसूस कर सकूं। क्योंकि जब आपके अंदर वो प्रभु का हृदय आएगा ना, तब आप प्रभु के लिए अच्छा कार्य कर पाओगे। तो आज से आपका ये टॉपिक होना चाहिए। मैंने महसूस किया प्रभु के उस हृदय को। मैं महसूस कर रही थी, मैं अपनी एक ऐसी प्रार्थना की वेदी के पास खड़ी थी। हमने प्रार्थना की कुछ ऐसी अलग अलग वेदी, तो मैं अपनी एक प्रार्थना की एक ऐसी वेदी के पास खड़ी थी और मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। मैंने महसूस किया, प्रभु ने मुझे वचन दिया, कहते पके खेत तो कहते बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। मैंने प्रभु के उस हृदय को महसूस किया। मैंने महसूस किया कि प्रभु आज उन मजदूरों को ढूंढ रहा है। परमेश्वर का वो हृदय है, मेरे लोगों के लिए आप खड़े हो। तो आपको महसूस करना है प्रभु के उस हृदय को, प्रभु की उन बातों को, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप प्रभु के लिए खड़े हों। तो इसी तरह जब आपकी लाइफ में अभिषेक आएगा, तो अभिषेक के कारण आप अपने जीवन में ऐसे आज़ाद होंगे, आप अपनी ज़िंदगी में फ्री होंगे। तो आज से आपने ये विश्वास करना है, आज से आपने ये घोषणा करनी है कि प्रभु हाँ मैं विश्वास करता हूँ तेरे प्रेम के ऊपर। प्रभु हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु तूने मुझे बीमार रहने के लिए नहीं चुना। अगर मेरी लाइफ में, मेरी रिपोर्ट में, मेरी ज़िंदगी में कोई बीमारी है तो मैं जानता हूँ ये बीमारी उस शैतान की ओर से। तो आपने उसको खड़े होना, आपने अपनी बीमारी के लिए खड़े होना, आपने दुष्ट आत्मा के लिए खड़े होना उसके सामने। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शैतान के ऊपर प्रभु ने ऑलरेडी आपको जीत दे दी है, आप एक जेतु की संतान है। तो आपने खड़े होना है प्रभु के लिए। मेरा विश्वास है जब आप ऐसे प्रभु के हृदय को जानेंगे, आप जान जाएंगे कि नहीं, प्रभु मेरा भला परमेश्वर है, प्रभु मेरी लाइफ में अच्छा चाहता है, प्रभु मेरी लाइफ में मुझे ब्लेस करना चाहता है। तो मेरा विश्वास है आप प्रार्थना में जाओगे, प्रभु से मांगोगे, तो मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवनों में कार्य करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अभिषेक की खोज करनी है, प्रभु के साथ रिश्ता बनाना है। अभिषेक में आप कैसे बढ़ते हैं? जब आप प्रभु के साथ संगति में जाते हैं, जब आप प्रार्थना में बढ़ते हैं, जब आप दूसरों के साथ भलाई करते हैं,
जब दूसरों के साथ आप एक ऐसा हृदय रखते हैं, आप तरस खाते हैं उसके ऊपर, आप बीमारों को देख के तरस खाते हैं, आप उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, आप भलाई करते हैं दूसरों के साथ, और आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं, और आप धर्म से प्रेम रखते हैं और अधर्म से आप वैर रखते हैं, आप अभिषेक में बढ़ते हैं। और फिर जब आप एक संगति में जाते हैं, प्रभु के साथ एक रिश्ते में चले जाते हैं, प्रभु के साथ एक रिलेशनशिप में चले जाते हैं, तो प्रभु आपको आपके अनुसार परमेश्वर फिर आपको अगवाही करता है, आपको गाइड करता है कि तूने इस हिस्से में काम करना है तो तेरी ज़िंदगी में अभिषेक बढ़ेगा, तूने इस हिस्से में काम करना है, तूने ये करना है, तेरी लाइफ में अभिषेक बढ़ेगा। फिर प्रभु आपको, जब आप एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो प्रभु आपको आपके अनुसार अभिषेक में बढ़ने के लिए आपकी अगवाही करता है। वो आपको ऐसी आत्मिक क्रियाओं में लेके जाता है जिसके द्वारा आपकी ज़िंदगी में वो अभिषेक बढ़े। तो आज से आपने उस अभिषेक की खोज करना है, क्योंकि प्रभु ने आपको स्वर्गीय लाइफ परमेश्वर आपको देगा। मेरा विश्वास है जब अभिषेक आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर आपके बोझ को खत्म करेगा, प्रभु आपको फ्री करेगा, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। मेरा विश्वास है जब आप अभिषेक में बढ़ेंगे। अभिषेक में बढ़ने के लिए इसकी एक कीमत है, इसकी एक कॉस्ट है, इसका एक मूल्य है। अगर आप तैयार हैं कि हाँ प्रभु मैं एक उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हूँ, तो मेरा विश्वास है प्रभु आपको अभिषेक देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस तरह हम देखते हैं कि जैसे एक ऑयल को निकालने के लिए जब जैतून के ऑयल को निकालते हैं, पूरी तरह से उसे ऐसे क्रश करते हैं, उसके बाद ऑयल निकलता है। जब वाइन को निकालते हैं तो अंगूरों को ऐसे पूरा मसलते हैं, क्रश करते हैं उनको, फिर उसमें से वाइन निकलती है। तो इसी तरह आपको अपने जीवन में उस अभिषेक को निकालने के लिए आपको पूरी तरह से ऐसे क्रश होना पड़ेगा, आपको अलगताई में जाना पड़ेगा, आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा, आपको कुछ त्यागना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ में समर्पण देने पड़ेंगे, आपको अपनी लाइफ में कुछ बोना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ में कुछ त्यागना पड़ेगा। उसका एक मूल्य है। तो जब आप एक मूल्य को अदा करते हैं, एक कॉस्ट को आप पे करते हैं, तो आपको उसके बदले में परमेश्वर अभिषेक देता है। और वो अभिषेक जब आता है, वो आपके जीवन में आपकी अगुवाई करता है, वो आपको सेम नहीं फिर रहने देता। प्रभु का वचन कहता है जो मैंने तेरा अभिषेक किया वो तुझे सब बातों को सिखाएगा, तूने क्या करना है। तो वो फिर आपको सब बातों के बारे में वो सिखाता है। तो इसीलिए आज से अभिषेक में आपने बढ़ना है, प्रभु के साथ संगति में आपने बढ़ना है। लोग कहते हैं मुझे अभिषेक चाहिए, तो अभिषेक आपको क्यों चाहिए? आपको पहले प्रभु को बताना पड़ेगा कि मुझे अभिषेक क्यों चाहिए। अभिषेक क्यों होता है एक व्यक्ति का? जब हम लूका 4 उसकी 18 को पढ़ते हैं, वचन में लिखा है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तो अभिषेक आपका क्यों हुआ? क्यों अभिषेक आपका हुआ? प्रभु का वचन कहता है कि उसने मेरा अभिषेक इसलिए किया, गालों को सुसमाचार सुनाने के लिए उसने मेरा अभिषेक किया है। अगर आपको अभिषेक चाहिए तो यीशु ने कहा मेरा अभिषेक उसने इसलिए किया कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए उसने मेरा अभिषेक किया। आज लोग कहते हैं मुझे अभिषेक चाहिए। अगर आपने अपनी लाइफ में अभिषेक प्राप्त किया कुछ कार्य करके और फिर आपने काम नहीं किया, तो वो फिर उसका कोई भी फायदा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि अभिषेक आपके जीवन में तब उतरता है जब आप वचन की आज्ञाकारिता को करते हैं, जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना ही परमेश्वर से प्रेम रखना है। और प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर की जो आज्ञा है वो कठिन नहीं है।
जब आप प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को आप फॉलो करते हैं, तो अभिषेक आपके जीवन में बढ़ता है। जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था कि शाऊल के जीवन में वो आज्ञाकारिता, जिस वजह से उसका अभिषेक हुआ था, उसका अभिषेक किया गया और बाद में उस आज्ञाकारिता में वो नहीं रहा, उसने आज्ञा को फॉलो नहीं किया, इसलिए परमेश्वर ने उसकी जगह फिर दाऊद को चुना था। जिस वजह से, जिस कारण से आपका अभिषेक होता है, अगर आप उन्हीं बातों में बने रहते हैं तो फिर आप अगले लेवल में जाते हैं। तो उसने आज्ञाकारिता में वो नहीं रहा। जिस हृदय को देख के परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था, उसने प्रभु की आज्ञाकारिता में वो नहीं रहा। वो उसका जो अधिकार प्रभु ने उसको दिया था वो उसका छिन गया। अभिषेक में बढ़ना, अपने अधिकार को प्राप्त करना है तो आपको उसी तरह से आज्ञाकारिता में रहना पड़ेगा, परमेश्वर की और प्रभु के दास की। क्योंकि प्रभु ने कहा कि तू मेरा भी अनुग्रह पाएगा और मनुष्यों का भी तू अनुग्रह पाएगा। कुछ लोग अपनी लाइफ में सोच के चलते हैं कि मुझे तो, हाँ परमेश्वर मेरे साथ है, मैं किसी के साथ भी कुछ करता रहूं, अगर परमेश्वर मेरे साथ है, अगर मैं अपने अगुए की आज्ञाकारिता नहीं करूंगा तो कोई बात नहीं, प्रभु तो मेरे से प्रसन्न है, तो मैं जरूर ब्लेस होऊंगा। तो वो उन लोगों की एक भूल होती है। वो अपनी समझ से चलते हैं, वो अपनी समझ से अपनी बातों को रख के वो चलते हैं। जितना आपको प्रभु के लिए आपकी आज्ञाकारिता ज़रूरी है, तो उतना ही उस अगुए के प्रति भी आपकी आज्ञाकारिता ज़रूरी है, जिसको प्रभु ने आपके लिए चुना हुआ है। हाँ, परमेश्वर बात करता है, लोगों से डायरेक्ट बात करता है, पर परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपकी अगुवाही करता है। जो मेंटर, जो अगुआ आपके लिए उसने चुना होता है। तो आपको प्रभु की आज्ञाकारिता में भी और परमेश्वर के दास की आज्ञाकारिता में भी रहने से आपके जीवन में वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक में आप एक बढ़ती को ग्रहण करते हैं। आप आगे बढ़ते हैं। जब आप उनकी आज्ञाकारिता करते हैं तो वो फिर परमेश्वर उनके द्वारा आपसे बात करता है। आज्ञाकारिता में बने रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब आप आज्ञाकारिता में बढ़ते हैं तो अभिषेक में आप बढ़ते हैं। तो अभिषेक कैसे बढ़ता है? आज्ञाकारिता करने से, प्रभु के साथ संगति करने से, प्रभु के वचनों को फॉलो करने से, अधर्म से वैर रखने से, धर्म से प्रेम रखने से, दूसरों के प्रति तरस रखने से, दूसरों के प्रति अच्छा मन रखने से, सुसमाचार प्रचार करने से। जिस तरह प्रभु का वचन कहता मेरा अभिषेक उसने इसलिए किया ताकि मैं सुसमाचार सुनाऊं, और कहता मैं बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। तो अभिषेक आपका क्यों वो करे, क्यों वो आपको अभिषेक से भरे, क्यों वो आपको अनॉइंटिंग से भरे, क्यों वो आपको पवित्र आत्मा से भरे? क्या आप तैयार हैं उसको भर के आप सुसमाचार का प्रचार करने के लिए? क्या आप तैयार हैं लोगों को वचन का प्रचार करने के लिए, जो लोगों की जिंदगियां बंधी हुई हैं, जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हैं, जिनके बच्चे नशे में हैं? तो प्रभु कहते हैं अभिषेक इसलिए उसका किया गया कि वो कुचले हुओं को छुड़ाओ। कहता मेरा अभिषेक इसलिए किया कि मैं कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो आपका अभिषेक वो क्यों करे? अगर आप ऐसा हृदय, ऐसा मन अपने अंदर रखते हैं तो मेरा विश्वास है प्रभु आपका अभिषेक करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आप प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करते हैं, अगर आप प्रभु के गुड न्यूज़ का, खुशखबरी का प्रचार करते हैं, उसके उद्धार का आप प्रचार करते हैं, उसके कार्यों का प्रचार करते हैं, तो प्रभु आपको अभिषेक से भरता। आप अपने जीवन में अभिषेक को ग्रहण करते हैं। समझ लग रही है वचन की? गहरा है, पर मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा आपको समझ देगा, बुद्धि देगा, तो आप इस वचन को और गहराई से समझ पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी जिंदगियों को सेम नहीं रहने देगा। मेरा विश्वास है ये वचन आपके जीवनों में अभिषेक को लाने में आपकी मदद करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप वचन को सुनोगे, आप इन वचनों को पढ़ोगे घर जाके, तो आप देखोगे अपनी लाइफ में ग्रेट एक्सपीरियंस को लेते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहते परमेश्वर ने किस रीति से
यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया कि वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जैसे मैंने आपको बताया कि उसका अभिषेक क्यों हुआ, कि वो भलाई करे, वो शैतान से जकड़े हुए लोगों को आज़ाद करे। तो वचन के द्वारा मैं आपको ये बता रही हूँ कि यीशु का अभिषेक क्यों हुआ, क्यों उसको पवित्र आत्मा से वो भरा गया, कि वो भलाई करे, शैतान से सताए लोगों को वो छुड़ाए। जिस तरह उसने हमें छुड़ाया, जिस तरह उसने हमारे जीवन में भलाई की, इसी तरह प्रभु चाहता है कि आप भी अभिषेक को ग्रहण करें, आप भी अपने जीवन में सामर्थ को ग्रहण करें, तो आप भी जाके उन लोगों के लिए एक भलाई का कारण बने, एक लोगों के लिए आशीष का कारण बने, आप भी दूसरे लोगों के लिए एक छुटकारे का कारण बने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कहते तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से वैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा कहते अभिषेक किया। क्यों? मैंने आपको बोला क्यों, कैसे आपका अभिषेक होगा? जब आप धर्म से प्रेम रखेंगे, अधर्म से आप वैर रखेंगे। जितना एक विश्वासी को जितना धर्म से प्रेम है ना, धर्म की बातों से वो प्रेम रखता है, मेरा मानना है उतना ही उस विश्वासी को उस पाप से, उस अधर्म से वैर भी रखना चाहिए। आपके अंदर जितना उस धर्म के कामों के लिए आपके अंदर प्यार है, तो उतनी ही आपके अंदर पाप के लिए, बुराई के लिए को देख के उसके अंदर जलन, उसके अंदर एक आग होनी चाहिए। आपके अंदर उतनी ही देख के उन लोगों को जो अधर्म में है, उन लोगों को जो पापों में है, उन लोगों को जो नशे से जकड़े हैं, उन लोगों को जो दुष्ट आत्मा से सताए हैं, तो आपके अंदर उतनी ही आग होनी चाहिए, उतना ही उस शैतान के प्रति गुस्सा होना चाहिए कि शैतान तो इस व्यक्ति के जीवन में कैसे रह सकता है, क्योंकि प्रभु ने तो सबके लिए जान दी है। तो आपको उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो व्यक्ति भी आजाद हो, वो व्यक्ति भी छुटकारे को ग्रहण करे। समझ सकते हो मैंने आपको क्यों बताया कि जितनी आपके अंदर धर्म के कामों के लिए आपके अंदर प्रेम होना चाहिए, उतना ही उस दुष्ट आत्मा के प्रति आपके अंदर वो नफरत होनी चाहिए। उतना ही उस पाप के लिए जो एक व्यक्ति, एक बहन, एक भाई ऐसे गलत कामों में है, तो आपको उसके पापों के लिए उतनी ही नफरत होनी चाहिए। उतना ही प्रेयर में आपका एक टॉपिक होना चाहिए कि प्रभु उस भाई को, उस बहन को जो पापों में, जो गंदगियों में, दुष्ट आत्मा के द्वारा ये जकड़ा, प्रभु उसके ऊपर दया कर। और उतना ही दुष्ट आत्मा के प्रति आपका, उतना ही उस व्यभिचार के प्रति आपका गुस्सा होना चाहिए, ताकि आपके द्वारा वो दूसरे लोग आज़ादी को ग्रहण करें। जिस तरह मैंने आपको बताया, प्रभु ने आपको दूसरों के लिए आज़ाद और दूसरों के लिए छुटकारा बनने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। तो जब आप ऐसे बोझ रखते हैं दूसरों के लिए, जब आप ऐसे तरस रखते हैं दूसरों के लिए आप काम करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अभिषेक देता है। आप अभिषेक में बढ़ते हैं। मैं आपको कुछ आज ऐसी गहरी बातें बता रही हूं कि जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ में अभिषेक को बढ़ता हुआ देखोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और वही अभिषेक आपके जीवन में आपकी अगुवाही करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आपने डिसीजन लेना, आपने खड़े होना है प्रभु के लिए।